तो क्या ब्लड लाइन टूटने वाली है? क्या हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा ब्लड लाइन का? क्योंकि भाई रोमन रेंस और सोलो सिकोवा तो स्मैकडाउन में ही है, पर उसमें हमें ऊसोस का नाम देखने को नहीं मिला है। तो क्या ऊसोस जाने वाले हैं रॉ ब्रांड में और हमें ब्लड लाइन टूटते हुए नजर आएगी फाइनली? द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स इज आल्सो बैक। और भाई ड्राफ्ट में भी कुछ शॉकिंग स्प्लिट हमें आज देखने को मिले हैं, कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड। सही बटीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस आज की जो ड्राफ्ट की सबसे स्टार्टिंग की जो पिक थी। ऑफ कोर्स सबको पता था रोमन रेंस पहली पिक होंगे। सवाल था क्या वो अकेले होंगे, क्या उनके साथ होंगे, कौन होंगे उनके साथ। तो यहाँ पर रोमन रेंस स्मैकडाउन में ही है सोलो सिकोवा और पॉल हेमन के साथ, बट यहाँ पर हमें ऊसोस का नाम नहीं दिखा। वैसा WWE क्यों कर रही है? क्या सच में स्प्लिट करने वाली है WWE इनको, या फिर WWE खेल रही है ऑडियंस के साथ? अभी मतलब लोगों को बिलीव करवाएगी कि भाई स्प्लिट हो रहे हैं और फाइनली रॉ में वो भी आ जाएंगे स्मैकडाउन में। तो ऐसा क्या हमें देखने को मिलेगा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बट आज ऊसोस अपना मैच भी हारे। अगर आप मेन इवेंट की बात करो तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने दोनों ने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और जो बात आ रही थी कि भाई क्योंकि सऊदी में नहीं ट्रैवल कर सकते हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस, तो क्या WWE ऊसोस को चैंपियनशिप देगी? वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है और ऊसोस चैंपियनशिप हार चुकी है, मतलब मैच हार चुकी है चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस तो होगी, बट वो कॉन्सिक्वेंसेस कितनी तगड़ी होगी कितनी नहीं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज मैंने रॉ वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जिस तरीके से WWE बिल्डअप कर रही है कि भाई ऊसोस बोल रहे हैं कि वो अपनी विक्ट्री को रोमन रेंस को डेडिकेट करेंगे, बट उधर रोमन रेंस की साइड से हमें कुछ और ही चीजें देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं कि भाई रोमन रेंस खुश नहीं है ऊसोस से जब से वो अपनी चैंपियनशिप्स हारे हैं। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो यहाँ पर होगी, ये एक्सपेक्टेड है। किस लेवल तक होगी वो कॉन्सिक्वेंसेस? क्या रोमन रेंस उनको अलग कर देंगे ब्लड लाइन से, या फिर ब्लड लाइन में ही रहेंगे ऊसोस? ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और इसको हमें रॉ में देखना पड़ेगा कि भाई रॉ में क्या WWE ऊसोस को रॉ में शिफ्ट करने वाली है, ड्राफ्ट करने वाली है, या फिर वो वापस आएंगे स्मैकडाउन में। अगर वापस भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है स्टिल कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा ब्लड लाइन में देखने के लिए। इसके अलावा कोडी रोड्स, बेकी लिंच दोनों रॉ में जाती हैं। देन एक जो इंटरेस्टिंग हमें चीज देखने को मिली वो देखने को मिली कि जो रॉ वुमेन्स चैंपियन है बियांका ब्लेयर वो हो चुकी है ड्राफ्ट स्मैकडाउन में। तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड चीज थी, बिकॉज अगर यहाँ पर बियांका ब्लेयर स्मैकडाउन में आ चुकी है तो दैट मींस जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है रिया रिप्ली वो हमें रॉ में जाते हुए नजर आएगी। और फिर वो चैंपियनशिप चेंजेस भी होंगे जैसे कि हमने पास्ट में देखा है। तो वैसा कुछ यहाँ पर होगा जो कि काफी लोगों को तब भी पसंद नहीं आया था, अब भी पसंद नहीं आएगा, बिकॉज थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लगता है कि चैंपियनशिप्स जो मतलब होती है वो रॉ वाली स्मैकडाउन को दे देगी, स्मैकडाउन वाली रॉ को दे देगी। तो ये थोड़ी सी अनप्रोफेशनल चीज है जो कि हमें इस साल भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गुंथर बाई स्मैकडाउन में से रॉ में जा चुके हैं, ये भी एक तगड़ी चीज थी। ये खैर शॉक तो था बट ये एक्सपेक्टेड था। मैंने भी ड्राफ्ट में बोला था ये चीज कि गुंथर अपनी चैंपियनशिप को लेकर रॉ में जाएंगे और उधर से ऑस्टिन थ्योरी आएंगे स्मैकडाउन में। तो ये चीज एक्सपेक्टेड थी। इस चीज का फर्स्ट हाफ हो चुका है, नेक्स्ट हाफ हमें रॉ में देखने को मिलेगा जहां पर ऑस्टिन थ्योरी हमें स्मैकडाउन में आते हुए नजर आएंगे विद हिज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। इसके अलावा रेटेड आर सुपरस्टार एज अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं वापस। लास्ट ईयर वो रॉ में गए थे, इस बार फिर से वापस आ चुके हैं स्मैकडाउन में। और इससे ये चीज भी क्लियर है कि जजमेंट डे जो है वो रॉ में रहने वाली है, बिकॉज इंडिकेशंस देती है क्योंकि बियांका ब्लेयर आ चुकी है रॉ से स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन से रॉ में अब जाएगी रिया रिप्ली। मतलब वैसे तो रिया रिप्ली रॉ में ही थी बट वो क्योंकि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन गई थी तो अब आप उन्हें ड्राफ्ट कह सकते हो कि वो रॉ में जाएंगी। टूटती भी मुझे अब नजर नहीं आ रही है, बिकॉज एज जैसे फिन बैलर को मुझे लगता है अलग करना था, एज जैसे जजमेंट डे को अलग करना था। तो अब क्योंकि एज आ चुके हैं स्मैकडाउन में तो मुझे लगता है पूरी जो जजमेंट डे है अलॉन्ग विद रिया रिप्ली वो रॉ में रहने वाली है। बाकी रिडल रॉ में है। इसके अलावा कुछ रोमन रेंस के लिए भी भाई पिक जो है वो WWE ने की है यहाँ पर, जहाँ पर बॉबी लैशले अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं और पूरी जो ओसी है भाई वो भी आ चुके हैं स्मैकडाउन में अलॉन्ग विद एजे स्टाइल्स। उनका आज रिटर्न भी हमें देखने को मिला। तो बॉबी लैशले और एजे स्टाइल्स जो कि रोमन रेंस के फ्यूचर ओपोनेंट हो सकते हैं, यहाँ पर WWE ने हिंट भी कर दिया, बिकॉज ये दो वो ओपोनेंट है जो कि रोमन रेंस के इस रन में रोमन रेंस के ओपोनेंट अभी तक नहीं बने हैं। तो आगे के लिए रोमन रेंस के लिए ओपोनेंट दो हमें मिल चुके हैं, बॉबी लैशले और एजे स्टाइल्स। देन ड्रू मैकिंटायर भाई रॉ में चले गए हैं, ये काफी अच्छी चीज थी बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑलरेडी हो चुका था रोमन रेंस के साथ। तो आई थिंक रॉ में वो ज्यादा बेहतर चीजें कर सकते हैं और क्योंकि वो रॉ में गए हैं तो भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी वो कम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा एक और अनएक्सपेक्टेड चीज जहां पर हमें लग रहा था कि डैमेज कंट्रोल टूटती हुई नजर आएगी, जो कि मैंने ड्राफ्ट में बोला था भाई इनका तो मुझे लग ही रहा है कि टूटेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। डैमेज कंट्रोल पूरी जो है वो भाई स्मैकडाउन में आ चुकी है और टूटी नहीं है। तीनों मेंबर्स हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। शिंसुके नाकामुरा रॉ में जा चुके हैं, तो आपको एक और पार्टिसिपेंट मिल चुका है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा NXT से भी दो पिक्स हमें देखने को मिली, वुमेन्स डिवीजन से ही थी ये दोनों, जहां पर NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियन एल्बा और इस्ला दोनों आ चुकी है भाई स्मैकडाउन ब्रांड में। और NXT की जो वुमेन्स चैंपियन है इंडी हार्टवेल ये जा चुकी है रॉ ब्रांड में। और ये दोनों ही जो वो एज करंट चैंपियन आए हैं, बट आई थिंक ये अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे तब तक, क्योंकि ट्रिपल एच ने ये चीज बताई कि जो बैकलैश पेपर व्यू आएगा उसके जो बाद की रॉ होगी वहां से ये जो ड्राफ्ट की जो पिक्स वगैरह है ये देखने को मिलेगी, यानी कि इसके इफेक्ट जो है वो आपको बैकलैश के बाद वाली जो रहा है वहां से देखने को मिलेंगे। तब तक जैसी चीजें चल रही है वैसी चलती रहेगी, जिसको इधर उधर आना होगा वो आ जाएगा। बैकलैश के बाद चीजें जो है वो इफेक्ट में आनी लगेगी और तब
तब तक आई थिंक ये अपनी चैंपियनशिप्स भी हार जाएंगे। इसके अलावा कुछ मैचेस की अगर बात करें तो एलए नाइट का भाई एक मैच देखने को मिला, मजा आता है एलए नाइट को देखने में। बुच के अगेंस्ट उन्होंने विक्ट्री हासिल करी है और क्राउड क्या रिएक्शन देता है यार एलए नाइट को, मजा आ जाता है उनको देखने में। स्ट्रीट प्रॉफिट भाई एलडब्ल्यू और ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशी दोनों की जो टैग टीम है इनको हरा देते हैं ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच के अंदर। तो स्ट्रीट प्रॉफिट जो कि अब स्मैकडाउन में आ चुकी है भाई, उनके लिए चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। एजे स्टाइल्स की रिटर्न आज हमें देखने को मिली, पूरी ओसी के साथ हुआ है। थोड़ी सी मुझे गिला शिकवा ये था कि भाई एजे स्टाइल अपने एंट्रेंस म्यूजिक के साथ नहीं, अगर अपने वाले एंट्रेंस म्यूजिक के साथ आते तो शायद ज्यादा अच्छा पॉप भी मिलता और मजा भी आता है यार। उनकी एंट्रेंस पता ही है सबको, लेजेंडरी है, एपिक है, तो वो देखने को मिला, तो वो मेरे को थोड़ी सी अच्छी चीज नहीं लगी। वो खैर मेरी पर्सनल चीज है। बाकी ओवरऑल एजे स्टाइल्स एंड जो ओसी के मेंबर्स हैं उन्होंने भाई वाइकिंग रेडर्स के ऊपर अटैक किया, तो वो काफी फन चीज थी। तो लेट्स सी ओसी के लिए क्या है नेक्स्ट। इसके अलावा नाकामुरा के ऊपर कारियन क्रॉस अटैक करते हैं, तो ये फ्यूड हमें आगे देखने को मिलने वाली है। मतलब नाकामुरा वैसे तो रॉ में जा चुके हैं, कारियन क्रॉस का भी ड्राफ्ट देखा नहीं है कि वो लेट्स सी रॉ में रहेंगे या स्मैकडाउन में, बट जब तक ड्राफ्ट इफेक्ट में नहीं आता है तब तक ये फ्यूड एटलीस्ट चलेगी। इसके अलावा कुछ रिटर्न्स और भी देखने को मिली, मतलब ड्राफ्ट में हमें आरवीडी देखने को मिले हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आज आरवीडी आते हैं, वो भाई अनाउंस करते हैं कुछ ड्राफ्ट की पिक्स। डीएक्स के 2 मेंबर्स देखने को मिले हमें, रोड डॉग एंड ऑफ कोर्स द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल। ट्रिपल एच ऑफ कोर्स आते हैं, शो की शुरुआत भी करते हैं, तो वो भी काइंड ऑफ रिटर्न तो नहीं कहोगे बट हाँ वो अच्छा ठीक था जो भी था। बाकी स्मैकडाउन से मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं था जिस तरह के ट्रिपल एच बता रहे थे भाई गेम चेंजर या ये वो सो, तो वैसा कुछ बहुत ही हटके नहीं था, ठीक ठाक मैं बोलूंगा। जो मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था, भले ही ट्रिपल एच बोल रहा था कि गेम चेंजर होगा ये वो सो, तो वैसा कोई गेम चेंजर तो नहीं था मेरे ख्याल से। गेम चेंजर अभी तक वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जो अनाउंसमेंट है वही है, ड्राफ्ट में कुछ गेम चेंजर हमें देखने को नहीं मिला। बाकी हाँ कुछ शॉकिंग चीज थी, बियांका ब्लेयर का रॉ से स्मैकडाउन में आना, ये मेरे लिए पर्सनल शॉक था। बाकी गुंतर का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट अब वो चीज हो गई है, तो वो एक चीज थी जो कि आप शॉक में कह सकते हो। बाकी बॉबी लैशले और एजे स्टाइल्स का स्मैकडाउन में आना एंड देन ड्रू मैकिंटायर को रॉ में जाना, आई थिंक ये चीज थी जो कि तगड़ी थी। एनएक्सटी की जो कॉलअप्स देखने को मिले वो इंटरेस्टिंग थे। अभी एनएक्सटी से मैं मेल डिवीजन से देखना चाहूंगा कि वहां से कौन आता है भाई, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी बहुत ज्यादा ड्राफ्ट हमें देखने को नहीं मिली क्योंकि 2 ही घंटे का शो होता है स्मैकडाउन। रॉ क्योंकि 3 घंटे का होता है, तो वहां पर हमें ज्यादा ड्राफ्ट देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी रॉ में होता क्या है, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ब्लड लाइन के जो बाकी 2 मेंबर्स हैं ऊसोस वो कहाँ जाने वाले हैं, रॉ में या स्मैकडाउन में, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने को। बाकी ड्राफ्ट में जो पहली नाइट होती है वो काफी हद तक सेकंड नाइट की चीजें बता देती है कि मतलब सेकंड नाइट में क्या होने वाला है। जैसे कि गुंथर अब रॉ में आ चुके हैं, तो भाई ऑस्टिन थ्योरी ऑब्वियस सी बात है कि स्मैकडाउन में आएंगे। बियांका ब्लेयर अब स्मैकडाउन में आ चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिया रिप्ली रॉ में जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी गैस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग जो मैं रहूंगा देखने के लिए वो ऑफ कोर्स ऊसोस को देखने के लिए रहूंगा एंड देन ऑफ कोर्स एनएक्सटी से कौन आ रहा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक ठाक शो था, कोई गेम चेंजर तो नहीं था। बाकी रॉ से एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी अगर होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फायर इट आउट।